हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले की वीडियो थी कुड, वुड एंड शुड, तीनों में डिफरेंस देखा था, लेकिन हमने आज ऐड किया है हैव। तो अब हैव का यूज़ करने से सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब हम हैव ऐड करते हैं तो ये पास्ट में, मतलब हमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कुड हैव। तो कुड हैव का यूज़ हम करते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी के लिए हम कुड हैव का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस जो बचता है सब्जेक्ट कोई भी हो कुड हैव का ही यूज़ होगा। तो सेंटेंस हमारा तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। यू कुड हैव, कॉल का कॉल्ड, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे सच बता सकती थी। शी कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन वो काम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कुड हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है हम पहले पहुँच सकते थे लेकिन नहीं पहुँचे। वी कुड वी कुड हैव रीच्ड अर्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है वे मेरी मदद कर सकते थे लेकिन नहीं की। दे कुड हैव हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा तुम माफ़ी मांग सकते थे। यू कुड हैव अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह समय पर काम पूरा कर सकता था। देखो बहुत आसानी से सेंटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कोई भी आएगा कुड हैव का यूज़ करते हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा और हमारा बाकी का जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वह समय पर काम पूरा कर सकता लेकिन किया नहीं। ही कुड हैव फिनिश्ड वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है अगर मैं कोशिश करती। अब ये हमारा आ गया है कंडीशन आ गई। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, वुड का भी करते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं कोशिश करती तो इनाम जीत सकती थी लेकिन कोशिश नहीं की। अगर मैं कोशिश करती इनाम जीत सकती थी। इफ़ आई हैड ट्राइड, इफ़ आई हैड ट्राइड आई कुड हैव वन द प्राइज। अगर मैं कोशिश करती तो नाम जीत सकती थी। अब कुड हैव का यूज़ कहाँ हुआ ये हमने क्लियर किया। अब हम देखते हैं वुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। पास्ट में जब कोई कंडीशन हो, इमेजिन किया हो या कोई अनरियल सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वुड हैव। एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो नया फ़ोन खरीदती। अब ये एक कंडीशन है, अगर पैसे होते तो फ़ोन खरीदती। जब कंडीशनल सेंटेंस हो तो हम वहाँ पे वुड हैव का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ही शी इट आई वी, कुछ भी हो सकता है, एंड वुड हैव सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ हम वुड हैव का ही यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा अगर मेरे पास पैसे होते तो नया फ़ोन खरीदती। तो कैसे फ्रेम करेंगे।
इफ आई, तो आई वुड हैव बॉट अ न्यू फ़ोन इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई हैड मनी, आप अगर आप पहले लिखते हो सेंटेंस, अगर स्टार्टिंग यहाँ से करते हो इफ़ आई हैड मनी, तो आपको मनी के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ से शुरू करते हो आई वुड हैव बॉट ए न्यू फ़ोन, तो यहाँ पे आपको कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि आप कंडीशन पहले लिखते हो तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें पार्टी में बुलाया होता तो हम जाते, बुलाया नहीं, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? वी वुड हैव गॉन टू द पार्टी इफ़ वी वर इन्वाइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उन्होंने अभ्यास किया होता तो मैच जीत जाते, तो कैसे कहेंगे? दे वुड हैव वन द मैच इफ़ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर, अगर वो प्रैक्टिस करते, ज़्यादा प्रैक्टिस करते तो मैच जीत जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं कोशिश करती तो नाम जीत जाती। अब देखो ये मैंने कुड हैव में ये सेम सेंटेंस क्रिएट किया था, अगर मैं कोशिश करती तो नाम जीत सकती थी। अब एक छोटे से वर्ड से ही हमारा पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। उसमें था मैच जीत सक, यानी कि इनाम, इनाम जीत सकती थी, यहाँ पे इनाम जीत जाती। तो कितना सेंटेंस में फ़र्क किससे आया हमारा? वुड हैव से। वुड और कुड मतलब दोनों के चेंजेस से ही हमारा पूरा सेंटेंस जो है चेंज हो जाता है। तो कैसे कहेंगे? आई वुड हैव वन द प्राइज इफ आई हैड ट्राइड। आई वुड हैव वन द प्राइज इफ़ आई हैड ट्राइड। देखो सेंटेंस भी सेम वो के वही है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे कुड हैव की जगह वुड हैव ऐड किया है, तो हमारा सेंटेंस इसी की वजह से पूरा चेंज हो गया। बाकी पूरा सेंटेंस हमारा वही है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसके पास तुम्हारा नंबर होता तो वह तुम्हें कॉल करती, तो कैसे कहेंगे? शी वुड कॉल, शी वुड हैव कॉल यू इफ़ शी हैड योर नंबर, अगर उसके पास तुम्हारा नंबर होता तो वह तुम्हें कॉल करती। देखो कुड हैव वुड हैव कितनी आसान से क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। एक्सपेक्शन और रिग्रेट के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी होगा, सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न हमारा सेम वही है, सब्जेक्ट कोई भी हो, शुड हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो सेंटेंस हमारा उससे अपना काम ख़त्म करना चाहिए था। यहाँ यानी कि शुड हैव का यूज़ तो मेन तो हमारा होता है रिग्रेट के लिए, यानी कि कोई पछतावा हो तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, उसे अपना काम ख़त्म करना चाहिए था। तो पहले हमने लिया सब्जेक्ट, तो ही उसे में हम ही से कुछ भी ले सकते हैं, ही शुड हैव finished his work। he should have finished his work। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मांगनी चाहिए थी, पास्ट टेंस है।
शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जल्दी उठना चाहिए था। आई शुड हैव वोकन अप अर्ली मॉर्निंग अर्ली, यानी कि वेकअप का होगा हमारा वोकन अप। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मेरी सलाह लेनी चाहिए थी। ही शुड हैव शी शुड हैव लिसन्ड टू माई एडवाइस। लिसन के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें पहले ही टिकट बुक करनी चाहिए थी। वी शुड हैव बुकड द टिकट्स अर्लियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा, यानी कि सेम पैटर्न है, सेम सेंटेंसेस है, बस एक शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव, तीनों के चेंजेस से ही हमारे पूरे सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। बाकी पैटर्न पूरा वही है, सभी में हमारा सब्जेक्ट सेम होगा, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। ये कंडीशन मतलब जो भी सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।